नमस्कार दोस्तों। तो आज अगला वीडियो है क्लास 12 फिजिक्स का और ये ग्रेजुएशन में सेकंड ईयर में भी है। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसी को हम मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0 से T/2 के बीच में अल्टरनेटिंग करंट की जितनी वैल्यू होती है उतनी ही वैल्यू निगेटिव हाफ साइकिल T/2 से T के बीच में होती है, जिसके कारण अल्टरनेटिंग करंट का एक कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज या मीन वैल्यू होता है वह 0 होता है। अर्थात अगर हम वन साइकिल की बात करें तो वन साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू 0 होता है। लेकिन अब हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हाफ साइकिल के लिए, चाहे वो हाफ साइकिल पॉजिटिव हो चाहे वो हाफ साइकिल निगेटिव हो। तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो किसी भी हाफ साइकिल के लिए चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, हाफ साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट का जो एवरेज वैल्यू होता है वह स्टेडी करंट का वह वैल्यू है जो कि एक किसी भी सर्किट के थ्रू हाफ साइकिल में कितने अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड किए जा सकते हैं, जैसा कि हम अल्टरनेटिंग करंट में देखते हैं। मतलब अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू स्टेडी करंट का वह वैल्यू होता है जो कि सेम टाइम पर सेम सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा हाफ साइकिल में जितने नंबर ऑफ चार्ज सेंड किए जाते हैं, जितने नंबर ऑफ चार्ज सेंड होते हैं हाफ साइकिल में, उस चार्ज के थ्रू जो करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट को हम एवरेज करंट कहते हैं। अब यदि हम एवरेज करंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट को हम I=I0 sin ωt से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा एम है आपको एक नोट्स प्रोवाइड कराना ताकि आप उस नोट्स को स्टडी करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स पा सकें। यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट भी करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो दोस्तों आपको वेरी वेरी थैंक यू। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको I=I0 sin ωt से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर I0 एक पीक करंट को रिप्रेजेंट करता है। I0 पीक करंट है। अब क्योंकि यदि हम करंट के स्ट्रेंथ को किसी भी पर्टिकुलर टाइम dt के लिए कांस्टेंट माने तब उस पर्टिकुलर टाइम dt में जो अमाउंट ऑफ चार्ज है उसकी वैल्यू होगी dq=I dt। ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे चार्ज की संख्या है। अब यदि हम ये मान लें कि फर्स्ट हाफ साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा जो टोटल चार्ज सेंड किया जाता है उसकी वैल्यू q है, तब q होगा 0 से T/2 I dt। 0 से T/2 का मतलब हो गया आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट की वैल्यू या पॉजिटिव हाफ साइकिल में नंबर ऑफ चार्ज जो कि अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा सेंड किया जाता है। अब यहाँ पे हम I की वैल्यू पुट कर देंगे तो I की वैल्यू हो जाएगा आपका I0 sin ωt dt। I0 को हमने बाहर ले लिया और sin ωt का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -cos ωt/ω।
इसकी लिमिट है 0 से t/2। t जो है इसका टोटल टाइम पीरियड है, t/2 मतलब हाफ साइकिल के लिए कंसीडर किया जाता है। अब इसमें इस बार एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे और एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो t की जगह अपर लिमिट t/2 पुट किया, फिर जब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 0। अब हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t, तो ओमेगा t इक्वल टू हो जाएगा 2π। तो यहाँ से ओमेगा t की वैल्यू जब 2π पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा cos π। cos π की वैल्यू होती है -1 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो इस तरह से यहाँ -1 होगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2, माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 2I0/ओमेगा। ये आपका चार्ज है, टोटल चार्ज है, जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट, अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू सेंड किया जाता है सर्किट में। अब यदि हम फर्स्ट हाफ साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट का जो एवरेज वैल्यू है उसको हम IM से रिप्रेजेंट करें, तो चार्ज इक्वल टू होगा करंट इनटू टाइम। तो अल्टरनेटिंग करंट का जो एवरेज वैल्यू IM है तो वो हो गया IM इंटू t/2। चूंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो हो जाएगा t/2। तो ये अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा जो चार्ज सर्किट में सेंड किया जाता है वो वैल्यू है, और ये आपका अल्टरनेटिंग करंट के फार्मूले के थ्रू जो चार्ज फ्लो होता है वो वैल्यू है। तो चूंकि दोनों ये Q की वैल्यू सेम होगी, तो यहाँ से दोनों को Q वैल्यू को हमने कंपेयर किया, तो यहाँ से हो गया IM t/0 इक्वल टू 2I0 ओमेगा। अब हम दोस्तों जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t। तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू जो हम 2π/t पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2I0 t/2t। तो इधर से t और इधर से t कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल होगा, तो जो ऊपर वाला 2 है ये बचा रहेगा। तो यहाँ से IM इक्वल टू हो जाएगा 2/πI0। यहाँ ओमेगा की वैल्यू 2π/t पुट करने पे 2/π को जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.67 से 0.637 I0। इसका मतलब कि किसी भी हाफ साइकिल में या पॉजिटिव हाफ साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट का जो एवरेज वैल्यू होता है या मीन वैल्यू होता है वह अल्टरनेटिंग करंट के पीक वैल्यू का 0.637 टाइम्स होता है। अर्थात पीक वैल्यू का पीक वैल्यू का 63.7% होता है। मतलब यदि किसी सर्किट पे करंट की पीक वैल्यू 100% है, तो उस सर्किट से हाफ साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होगी वो उसका 63% होगा। मतलब यदि उसकी पीक वैल्यू 100% है तो एवरेज वैल्यू 63.7% होगा। क्योंकि जितना पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू होता है उतना ही निगेटिव हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू होगा। तो निगेटिव हाफ साइकिल में इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगा -0.637 I0। तो इस तरह से यदि हम कंप्लीट ओवर साइकिल में देखेंगे, कंप्लीट साइकिल में देखेंगे, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0.637 I0 और निगेटिव हाफ साइकिल में होगा -0.637 I0। तो जो रिजल्टेंट होगा, जो कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू होगी, तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो चूंकि एक प्लस है एक माइनस है तो रिजल्ट हो जाएगा 0। तो इस तरह से कंप्लीट साइकिल में एवरेज करंट की वैल्यू या मीन करंट की वैल्यू 0 होती है। तो दोस्तों ये हुआ हमारे वीडियोज कंटिन्यू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के आ रहे हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में
इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू अपने प्रॉब्लम में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।